किसी एक गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ। एक का नाम था धनपत राय, दूसरे का नाम था बुद्धिसागर। धनपत राय का धन बड़ा है, धन से ही सारी सुविधाएं, सब व्यवस्थाएं, सब कुछ धन से होता है। और बुद्धिसागर कहे कि बुद्धि बड़ी है, अर्थात बुद्धि से भगवान मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा कभी धन से नहीं मिलते। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ गया। बुद्धिसागर कहे धन को चोर चुरा के ले जा सकता है, लेकिन बुद्धि को कोई चुरा नहीं सकता है। अर्थात धन की रखवाली करना बड़ा कठिन है। अगर हमारे पास धन है तो उसके लिए हमें उसकी रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा, राजा को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बुद्धि में किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता है, चोरों का भी भय नहीं है। इसलिए बुद्धिसागर बोला कि बुद्धि बड़ी है। दोनों में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ा जाकर राजा के पास पहुंचा, क्योंकि उस समय राजाओं का राज था। बहुत पुरानी घटना है। झगड़ा जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने सुना कि बुद्धिसागर कहे कि बुद्धि बड़ी है, धनपत राय कहे धन बड़े हैं। राजा को गुस्सा आया, क्रोध आया। तो किसी अन्य दूसरे देश में राजा का एक मित्र रहता था। राजा ने एक पत्र लिखा, दोनों को बुलाकर समझाया कि देखो भाई, तुम्हारा हम फैसला नहीं कर सकते हैं। फला देश में हमारा जो है मित्र है राजा, वो तुम्हारा निर्णय करेंगे और तुम वहां चले जाओ। राजा ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया ये दोनों अपराधी हैं, इनको दोनों को आते ही दोनों को फांसी दे दी जाए। धनपत राय बुद्धिसागर ने राजा को वो पत्र लिया और पत्र लेकर के उन्होंने सोचा महाराज ने कोई निर्णय लिखा हुआ है इसमें कुछ, इसलिए उन दोनों ने रास्ते में उस पत्र को खोला भी नहीं, देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और जाकर के जिस देश के राजा के लिए इस राजा ने जो पत्र लिखा था वो पत्र लेकर के उस राजा के पास पहुंचे। जाकर सभा में पहुंचे, इस राजा का पत्र दिया। जैसे ही राजा ने पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि ये दोनों अपराधी हैं, दोनों को फांसी दे दो। अब राजा ने चिंतन किया, मन में विचार किया कि राजा ने अपने देश में फांसी क्यों नहीं दी। फिर उसने कहा हो सकता है कि शायद उनके यहाँ मतलब ऐसी व्यवस्था ना हो, या उनके यहाँ फांसी ना दी जाती हो, इसलिए हमारे यहाँ भेजा है। राजा ने हुक्म सुना दिया कि इन दोनों को फलानी तारीख को फांसी दी जाएगी। फांसी की तारीख फाइनल हो गई और बोले इनको हवालात में बंद करो। अब तो धनपत राय फूट फूट के रोने लगे, जाकर के हवालात में बंद हुए। दोनों धनपत राय बुद्धिसागर दोनों हवालात में बैठे हुए हैं और धनपत राय फूट फूट कर रो रहे हैं। बुद्धिसागर बोले भैया अब रोने से काम चलने वाला नहीं है, रोने से काम चलने वाला नहीं है, अब तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा और बुद्धि हम दोनों के प्राण बचा सकती है। धनपत राय बुद्धिसागर के सामने हाथ जोड़कर बोले भैया जो तुम कहोगे मैं करूंगा। बोले क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कहना है कि मैं कहूं कह दूं और तुम कहना कदापि नहीं, और इतने हंसना कि हंसते ही रहना, हंसना बंद मत करना। धनपत राय बोले भैया मरते क्या ना करते, अरे तारीख फाइनल हो ही गई है फांसी लगने की, फांसी तो हमारी लगनी है भैया, जैसा तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। अब तो क्या है कि दोनों हवालात में बंद हैं। जैसे ही पहरेदार आए, राजा के मंत्री आए, राजा के सैनिक आए, बस बुद्धिसागर कहे, धनपत राय कहे कह दूं, बुद्धिसागर कहे कदापि नहीं, और वह ठहाका मार के दोनों हंसने लगे। सैनिक सब अचंभे में पड़ गए कि इनकी फांसी की तारीख भी फाइनल हो गई। अरे ऐसे मृत्यु के समय पे ये दोनों हंस रहे हैं, अरे इनको तो रोना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, लेकिन ये दोनों मृत्यु के समय पे हंस रहे हैं। जैसे ही पहरेदार पहुंचे तो धनपत राय कह दूं, बुद्धिसागर कहे कदापि नहीं, और वह हंसना शुरू। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। राजा से पूरे नगर में सूचना जो है समाचार फैल गया कि भैया फलाना देश से दो मनुष्य आए हैं और दोनों को फांसी लगना है, फांसी की तारीख भी फाइनल हो गई है और दोनों खूब हंस रहे हैं। क्या कारण है? राजा ने भी कारण जानना चाहा कि भाई मृत्यु के समय लोग हंसते थोड़ी है, अरे वो तो दुख करेंगे, चिंता करेंगे, रोएंगे, लेकिन ये दोनों हंस रहे हैं, वजह क्या है?
अब उस समय पूरी सभा में ग्रामवासी नगरवासी सब इकट्ठे हो गए। राजा की सभा में दोनों को पेश किया गया। जब दोनों को पेश किया गया तो जैसी राजा के सामने पहुंचे, धनपत राय कहे दूं? बुद्धिसागर बोले कदापि नहीं, और हंसना शुरू किया दोनों ने। राजा बोले अपने हंसने का कारण तो बताओ क्या है? बोले हम अपने हंसने का कारण नहीं महाराज बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने राजा का नमक खाया है और हम अपने राजा का कभी अनहित और नुकसान नहीं चाहते हैं। अरे बोले नहीं, इसके बदले में जो तुम धन मांगोगे, जो संपत्ति मांगोगे वो हम देंगे, लेकिन बता। बोले नहीं महाराज, हम नहीं बता सकते। तो धनपत राय कह दूं? बुद्धिसागर बोले कदापि नहीं, और हंसना शुरू करे। राजा बोले हम तुमको, उस समय राजाओं का जमाना, पुराना समय, राजा ने कहा हम तुमको 2-2 लाख रुपए देंगे, तुम बता दो हंसने का कारण क्या है। वो कहता है कि कह दूं तुम कह दे हो कदापि नहीं, वजह क्या है? बुद्धिसागर बोले महाराज इसमें हमारे महाराज का बड़ा भारी नुकसान है और हमने अपने महाराज का नमक खाया है, इसलिए हम अपने महाराज का कभी अनहित नहीं चाहते, न बुरा चाहते। राजा ने तुरंत जो है भीतर से सोने की सर्पियां ला करके उनके सामने रखी। ये सारी धन संपत्ति है तुम्हारी, ये तुम बता दो। तब बुद्धिसागर ने कहा महाराज एक समय जो है हमारे महाराज के यहाँ राजमहल में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी काफी दिन रुके, वहां पे हम भी थे। तो वो महात्मा जी महाराज से बोले काले काले सुनो राजन। राजा ने कहा महाराज हमें इस प्रकार दो कि हमारी हमेशा विजय होती रहे। अरे विजय तो तुम्हारी होती रहेगी, जिस राजा का तुम राज्य भी चाहोगे वो भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। राजा बोले क्या कहा महात्मा जी ने? बुद्धिसागर बोले महात्मा जी ने राजा से कहा कि जिस देश के राजा की सीमा में या जिस देश में तुम अपने राज्य के 2 व्यक्तियों की फांसी लगवा दोगे वह राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा क्रोध में लाल हो गया, बोला इतना आनंद, मेरा मित्र बना और मेरे प्रति इतना आनंद सोच रहा है कि मैं 2 व्यक्तियों को, उसके राज्य के 2 व्यक्तियों को फांसी चढ़ा दूंगा तो पूरा राज्य वो मेरा ले लेगा। तुरंत राजा ने उनको 2-2 लाख रुपए दिए, सोने की सर्पियां दी, बढ़िया नए वस्त्र पहनाए और अपने राज्य से काफी दूर तक जाकर के विदा कर दिया। तब बुद्धिसागर ने धनपत राय से कहा भैया बताओ कि धन बड़ा है या बुद्धि बड़ा है या बुद्धि बड़ी है? क्यों? अगर धन का खजाना आपके पास है, आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो धन कितने दिन तक चलाओगे? और अगर आपके पास बुद्धि है तो आपके पास भले ही धन नहीं है, लेकिन बुद्धि के सहारे आप धन भी इकट्ठा कर लोगे और समाज में एक सम्मान के पात्र बनोगे। इसलिए धनपत राय बुद्धिसागर के सामने नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़कर बोला भैया धन बड़ा नहीं, बुद्धि